नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम पंजाब के मानसा के मूसा गांव। आज पहुंचे हैं सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनका काफिला आप देख रहे हैं। जो मुलाकात की है परिवार से, उसके बाद पिता से उन्होंने बातचीत की भगवंत मान ने। इसके पहले हमने देखा था कि आज सुबह मूसेवाला के घर पहुंचे थे आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बनवाली। उनके खिलाफ गांव वालों ने प्रदर्शन किया था। फिलहाल मूसा गांव में सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आज कर दी गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। आज ही कांग्रेस नेता कुलदीप जीरावाला के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और उन्हें बिना परिवार से मुलाकात के ही वापस लौटना पड़ा था। इसके अलावा इससे पहले कल अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मूसा जाकर पीड़ित परिवार से मिल चुका है। तो लगातार अब नेताओं का सिलसिला जारी है, मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवार। सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने की यहां पर लगातार तमाम कोशिशें चल रही है और आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं भगवंत मान। सीएम जब तक उसकी कोई इंक्वायरी करवा के उनको गिरफ्तारी नहीं कराता, हम तब तक उसको यहाँ घुसने नहीं देंगे, मिलने नहीं देंगे। एमएलए आए थे, आपने उनको भी उनका भी क्योंकि एमएलए उनकी दलाली करने आए थे, उनकी उसके लिए बताने आए थे भी सीएम को एक बार आने दो, उसके बाद हम बैठ के बात कर लेंगे, इसलिए हमने उनको भी। परिवार क्या चाहता है? परिवार के लोगों से भी बात। हमारा मेन मकसद है भोग से पहले जो कातिल है उनको पकड़ा जाए, उनको हमारे को इंसाफ मिल जाए। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम अनमिथे समय के लिए सीएम के बार में बैठेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और इस वक्त वो लखनऊ में है, जहां वो एक प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुंचे। आज प्रधानमंत्री 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। इसके तहत 1406 परियोजनाएं हैं। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा भी लेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री कानपुर जाएंगे, जहां उनके साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी होंगे। प्रधानमंत्री यहां राष्ट्रपति के गांव परौंख जाएंगे। परौंख में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी स्पीच में कई बार वो बोल चुके, इम्बैलेंस है पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच में। पश्चिमी भारत में अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ था, आखिरकार उसको जीत लिया है। पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 से ज्यादा वोटों से ये जीत दर्ज की। धामी ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल गेहतोड़ी को हराया है। जीत के बाद धामी ने उत्तराखंड की जनता का शुक्रिया अदा किया। कुछ महीने पहले आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से, अपनी सीट से वो हार गए थे। इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उनका ये उपचुनाव जीतना बेहद जरूरी था। और अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को समेटने में जुटी हुई है। राजस्थान के कांग्रेस विधायक उदयपुर पहुंच रहे हैं। अब तक 60 से ज्यादा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो उदयपुर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के अपने 108 विधायक हैं। तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए कांग्रेस को 15 अतिरिक्त वोट चाहिए और बीजेपी को सिर्फ 11 वोट चाहिए। इस बीच एक निर्दलीय विधायक रमीला खारदिया का पता फिलहाल नहीं चल रहा है कि वो कहां पर हैं। एक और निर्दलीय विधायक वो इस वक्त बीमार हैं। सबसे दिलचस्प यह है कि कांग्रेस में विलय करने वाले बीएसपी के 6 विधायकों में से 4 अलवर के सरिस्का सफारी में चले गए और उदयपुर वो नहीं पहुंचे हैं। वहीं राजस्थान से कांग्रेस ने मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार अपना बनाया है। लेकिन सुभाष चंद्रा की जो एंट्री हो गई है उसके बाद यहां भी चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, जिसपे ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। देखिए कि कल रात को, देर रात को उदयपुर करीब 60
से ज़्यादा कांग्रेस के जो एमएलएज हैं वो उदयपुर पहुंच गए हैं। सब अपने एक बस से गए थे, कुछ अपनी गाड़ियों से भी पहुंचे हैं और आज तक उनको टाइम दिया गया है कि वो उदयपुर पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी वहां पर आज 11 बजे जाएंगे एमएलएज से मिलने। लेकिन कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती इस राज्यसभा चुनाव में है वो है जो तीसरा उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, प्रमोद तिवारी। उनके सामने जो सुभाष चंद्रा खड़े हो गए हैं। बीजेपी को सिर्फ 11 वोट अतिरिक्त चाहिए सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए। कांग्रेस को 15 वोट अतिरिक्त चाहिए अपने जो उम्मीदवार हैं प्रमोद तिवारी को जिताने के लिए, और ये इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन रही है क्योंकि जो पहले जो 13 एमएलएज इनका समर्थन कर रहे थे उनमें से अब काफी गायब नजर आ रहे हैं। एक जो इंडिपेंडेंट एमएलए है बीमार हो चुके हैं। एक एमएलए जो है वो उनका फोन नहीं लग रहा है। साथ ही सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है वो ये है कि जो बीएसपी के 6 एमएलएज थे, जिनमें से एक मंत्री भी हैं गहलोत सरकार में, जो 6 बीएसपी के एमएलएज थे उनमें से कोई भी वहां पर नहीं गया है उदयपुर। और कल तक वो अलवर के सरिस्का में एक रिजॉर्ट में सफारी के लिए गए थे, जंगल में टाइगर देखने गए थे और उसके बाद में वो उनकी लोकेशन अलवर के आसपास बताई जा रही है। सिर्फ एक बीएसपी का एमएलए उदयपुर गया है, बाकी 4 नहीं गए हैं और एक अस्वस्थ बताया जा रहा है। इसलिए जो इंडिपेंडेंट्स एंड अदर्स है उस पर अब कांग्रेस भरोसा नहीं कर सकती है और गणित कैसे बैठा जाएगा, कैसे बिठाएगी पार्टी गणित, ये देखना आगे है। वैसे चुनाव जो है वो 10 जून को होना है और इसमें क्या होता है कि जब चुनाव का पर्चा डालते हैं तो ऑब्जर्वर को दिखाकर, पार्टी के ऑब्जर्वर को अपना पर्चा बैलेट पेपर दिखाकर ही चुनाव होता है, तभी वोट डाला जाता है। लेकिन फिर भी काफी पासा पलटने की गुंजाइश रहती है राज्यसभा चुनाव में। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सिर्फ राजस्थान में ही नहीं हो रही है, हरियाणा में भी हो रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बदले हुए समीकरण के बीच राज्य के 27 कांग्रेसी विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंच गए हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ जहां पर कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर एक रिजॉर्ट में ठहरा दिया गया है। एयरपोर्ट पर विधायकों को मीडिया से दूर रखने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग यहां पर कर दी गई थी। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी के उम्मीदवार का राज्यसभा जाना तय है, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के मैदान में उतरने से कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की मुश्किलें थोड़ी बढ़ जरूर गई हैं। क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस ने हरियाणा के विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया है। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां निकाय चुनाव हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के दौरे पर भोपाल और जबलपुर में हैं। भोपाल में परिवारवाद को लेकर उन्होंने साफ किया कि नुमाइंदगी के लिए पार्टी की नीति है कि वो कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे। वैसे मध्य प्रदेश बीजेपी में परिवारवाद की लिस्ट काफी लंबी है। ऐसे में इस बयान से कई नेताओं के बच्चों का पॉलिटिकल करियर चौपट हो सकता है। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले आप परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझिए। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। परिवारवाद से हमारा मानना ये है कि पिता अध्यक्ष, बेटा जनरल सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री वोट में चाचा, ताया, ताऊ, ताई, सब, ये हुआ परिवारवाद। अब ये परिवारवाद की पार्टियां कौन सी हैं? पीडीपी जम्मू कश्मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, लोक दल हरियाणा, हमारे शिरोमणि अकाली दल पंजाब, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, टीएमसी वेस्ट बंगाल। इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले ले, इसको रोका जाए। ये बीजेपी की मौजूदा सत्ताधारी वंश बेल है और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा जो पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद स्वर्गीय कैलाश सारंग के बेटे विश्वास सारंग जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व विधायक सत्येंद्र पाठक के बेटे संजय पाठक पूर्व मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे ओम प्रकाश सकलेचा कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर विधायक हैं,
पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी पूर्व मंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के बेटे जितेंद्र गहलोत पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बृज मोहन मिश्रा की पुत्री अर्चना चिटनिस पूर्व मंत्री हैं। पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय जो विधायक हैं। जिनके बच्चे लंबे समय से काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पार्टी का काम करें, उनको मैं पार्टी के काम के लिए प्रेरणा भी दूंगा और उनको हम साधुवाद भी देंगे कि वो उस काम में जुटे। जहां तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, पॉलिसी वाइज हम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाएंगे और उनको हम डिस्करेज करेंगे। थोड़ी पीड़ा तो होती है, लेकिन पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है कि नहीं रखना है। कल को कौन कार्यकर्ता आएगा जब परिवारों नहीं चलाना है सब कुछ। वैसे अध्यक्ष जी जब नैतिकता की बातें बता रहे थे तब मंच पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, उनके पुत्र कार्तिकेय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्र के पुत्र सुकर्ण, इनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक, कमल पटेल के पुत्र संदीप, गोविंद सिंह राजपूत के पुत्र आकाश, तुलसी सिलावट के पुत्र नितेश, तो पूर्व सांसद प्रभात झा के पुत्र तुष्मुल राजनीति की दहलीज पर खड़े हैं। सीधा उसको अवसर देने के बजाय अब पार्टी के कुछ नेताओं को इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता। कई नेताओं के बच्चे फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो क्या आप केवल इसलिए उनका नाम काटना चाहते हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं? जैसे गोपाल भार्गव जी का बच्चा हो, चाहे नरोत्तम जी का हो, चाहे नरेंद्र सिंह जी तोमर का हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी का हो, उनने अगली पीढ़ी का सालों से वो बच्चे काम कर रहे हैं। तो क्या आप का ध्यान उस तरफ ले जाने की मंशा है तो स्पेसिफिक बात करें कि साहब जो रूटीन में काम कर रहे हैं उन्हें काम करने का अवसर, उनका भी अधिकार है सामान्य सिटीजन। वैसे कैबिनेट मंत्री सकलेचा खुद पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के बेटे हैं। मौका मिला है तो वंशवाद के आरोपों से घिरी कांग्रेस अब हमलावर है। जेपी नड्डा साहब बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर पंकज सिंह जी कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, इनके पूज्य पिताजी कौन है, ओम प्रकाश सकलेचा जी कौन है मध्य प्रदेश में, कृष्णा गौर जी कौन है, आकाश विजयवर्गीय जी कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल साहब कौन है, जालम सिंह पटेल साहब कौन है, और उस प्रत्याशा में गोपाल भार्गव साहब के बेटे और नरोत्तम मिश्रा जी के बेटे कौन है जो राजनीति में आने के उत्सुक हैं। तो कम से कम यदि वो कांग्रेस को डैमेज करने के लिए परिवारवाद की बात करते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, मगर उसके पहले आईने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना चेहरा भी देखना चाहिए। कुल मिलाकर अगर मध्य प्रदेश की राजनीति के पन्ने पलटें तो पता लगेगा कि कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी परिवारवाद के सहारे राजनीति में एंट्री लेने वालों की लंबी फौज है, जिसमें इजाफा ही हो रहा है। ये सच है कि कुछ दूसरे दलों की तरह बीजेपी में नेता पुत्र सत्ता या संगठन में सीधे सर्वे सर्वा नहीं बनते, लेकिन ये भी सच है कि कई बार पिछले दरवाजे से ही सही सत्ता और संगठन में नेता पुत्रों की छलांग आम कार्यकर्ता से तो लंबी होती ही है, और मध्य प्रदेश के नाम उसी का उदाहरण है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।